नमस्कार सत श्री अकाल IVF ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। IVF ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ कैन यू स्टिल गेट प्रेग्नेंट विद ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, तो इस टॉपिक ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤ श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। जिस तरह मैम अपना ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ट्यूब्स ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਮ ਕਿ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ट्यूब्स ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फैलोपियन ट्यूब्स एग को यूट्रस तक ले जाने में मदद करती हैं। इवन जो स्पर्म और एग मिलते हैं और एम्ब्रियो बनता है वो ट्यूब में ही बनता है, और वो जो एम्ब्रियो बनता है, जो बीज बनता है, वो जाके फिर यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है, जिसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं। सो ट्यूब्स का रोल है एग को स्पर्म से मिलने की जगह देना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके यूट्रस में ले जाना। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक है तो की प्रेगनेंसी पॉसिबल है। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। न्यूअर साइंटिफिक रिसर्चेस के बाद, इतनी न्यू टेक्नोलॉजी के बाद, ट्यूब्स बंद होने के बाद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। पहले तो हमें कारण पता होना चाहिए कि कौन सी, कि दोनों ट्यूब बंद है कि एक ट्यूब बंद है। अगर सिंगल ट्यूब बंद है तो पेशेंट नेचुरली भी कंसीव कर सकता है दूसरी ट्यूब से। अगर दूसरी साइड की अंडेदानी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग बन रहा है, तो दूसरी ट्यूब कैन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्ब्रियो और द एग। और अगर कोई प्रॉब्लम है उस ट्यूब में, उस ओवरी में, तब थोड़े चांसेस लोअर साइड पे जाते हैं। और PCOD टाइप पेशेंट्स के अंदर हम एग बना के IUI वगैरह करके भी सिंगल जो ट्यूब फंक्शनल है उससे प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। और अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो IVF एक बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा एक मरीज के लिए। IVF में ट्यूब्स का रोल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जब एग्स बनाते हैं पेशेंट के, एग्स बना के हम उनको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं थ्रू अ माइनर प्रोसीजर जिसको कहते हैं ओवम पिकअप और oocyte रिट्रीवल प्रोसीजर। ये प्रोसीजर बेहोशी में किया जाता है और बस वेजाइनली एक नीडल के थ्रू ही अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम सारे एग्स निकाल लेते हैं। जिस दिन एग्स निकालते हैं उस दिन हस्बैंड का भी सैंपल लेके एम्ब्रियो तैयार करके एम्ब्रियो हम यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। सो IVF प्रोसीजर में ट्यूब्स का रोल ही खत्म हो जाता है। सो ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स के साथ भी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एंड माइल्ड जो एडिशंस रहती हैं ट्यूब्स के अंदर, उनके लिए हम लैप्रोस्कोपिकली भी हम उनको ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स प्रेगनेंसी उसमें भी अचीव कर सकते हैं। इस तरह ही तुसी देख ही सकते हो कि आज के विषय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो की प्रेगनेंसी पॉसिबल है ਜਾਂ नहीं, इस ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ है। ਤਾਂ नेक्स्ट टाइम तो फिर तो मिलांगे एक नवे विषय ਦੇ ਨਾਲ। तद तक के लिए सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।